देख सकते हैं हमारे पीछे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सभी कार्यकर्ता अपने सर पे हरा गमछा बांधकर गांव घर के गरीब गुरबा की आवाज उठाने के लिए प्रखंड मुख्यालय पे धरना पे बैठे हुए हैं। हरा गमछा पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय पे राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पे है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के खिलाफ छात्र के हित में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और इन लोगों की मांग है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बैनर पे वो दर्शाया गया है। आइए यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के वो सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि ये तपतपाती गर्मी में भी आम आवाम की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि 1 दिन धरना देने से लग रहा है कि इन लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, या फिर जो पार्टी का फॉर्मेलिटी होता है वो ये लोग पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरे बिहार में जो दबंगी की सरकार है, जो हमारे गरीब गुरबा के साथ अत्याचार हो रहा है, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, बलात्कारी, यानी महंगाई से बिहार त्रस्त हो रहा है। इस हमारा यही मुद्दा है और इसी मुद्दा के नेतृत्व में हम लोग हर ब्लॉक में पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम संघर्ष के साथी हैं, हमारे नेता संघर्ष के साथी हैं, हमारे नेता संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष इंसान को कभी विफल नहीं होता है। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता का ऐलान है कि आप संघर्ष करें और जो संघर्ष कर रहे हैं, जितना मेरा मांग है वो पूरा होगा। हरा गमछा कंधे पे रखे हुए हैं, डर नहीं लग रहा है उठा के ले जाएंगे? कहावत है, समाजवाद का जो है कभी डर नहीं होता है, समाजवाद कभी भी निर्भीक होकर चलते हैं। हरा गमछा से डर तो उस शैतान को होता है जो हरा गमछा से डरता है। हमें गमछा से डर कहाँ है? हमारी गमछा एक पहचान है, आपने देखे होंगे। हरा गमछा हमारी पार्टी की पहचान है। आप ये भी देखे होंगे कि आज भारत के नेतृत्व में तिरंगा झंडा का जो निर्माण हुआ है, इसमें भी हरा गमछा है। हरा गमछा शांति का एक प्रतीक है, लेकिन जो निठल्ले लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, जो क्या कहते हैं गलत तबके के लोग हैं, वो हरा गमछा से डरते हैं। निठल्ले कहने का तात्पर्य क्या है? आप निठल्ले किनके ओर? निठल्ले जो मूर्ख होते हैं, जो कुछ जानते ही नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स होता क्या है, जिसको माने कहावत है एक देहाती में कि तरीका अक्षर से इनको भेंट नहीं है, इनको हम लोग निठल्ले बोलते। अगर वो नेता होते तो हरा गमछा पर कटाक्ष नहीं करते। अगर वो नेता होते तो बिहार के विकास पर ध्यान देते, न कि हरा गमछा पर वो ध्यान दे रहे हैं। आपको मैं पत्रकार महोदय एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 3 साल की बच्ची को रेप हुआ है। कहाँ है यहाँ बिहार के मंत्री? कहाँ है बिहार के मुख्यमंत्री? कहाँ है खजौली विधानसभा के मंत्री? मैं पूछना चाहता हूँ। आज देखे होंगे पटना के सड़कों पर जो बच्ची अपने पिताजी के साथ गया था एग्जाम देने के लिए, और 2 बजे रात में कुछ गुंडा तत्व के लोग, इस सम्राट चौधरी के सरकार में गुंडा तत्व के लोग इस होटल में घुस करके और इनके पिता के पास इस बच्ची को खींच रहा था। सोचने वाली बात है, कहाँ है वो मरे हुए सरकार? सरकार बोल रही है दोषियों पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई होता तो हम आज धरना पर क्यों बैठते हैं? धरना पर बैठने की क्या जरूरत है? बिहार अगर विकसित होता तो मुझे अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम गंगा प्रसाद चौधरी हुआ, मैं राजद का जिला महासचिव हूँ और ये धरना कार्यक्रम का मैं पर्यवेक्षक। पूरा देश जो आम आवाम है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, यौनाचार से त्रस्त है। उसी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार में प्रखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो अनाचार है, भ्रष्टाचार है, यौनाचार है, ये सभी पुरानी की सरकार ने फैला रखी है और हमने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। कंट्रोल की अगर सरकार की है तो आप उनसे डाटा लीजिए, या नहीं तो समय दीजिए, हम आपको डाटा देंगे कि हमारी जो सरकार जिस समय थी, यूपीए की सरकार, अब उस समय की डाटा लीजिए और आज की डाटा लीजिए, उसमें देखिए क्या अंतर है। अंतर नहीं मतलब महाअंतर है। केवल रोना रोते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रोपेगेंडा की सरकार है, केवल झूठ बोल बोल के लोगों को बरगला करके वोट लेते हैं और वोट के बाद फिर अडानी अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हुए। खजौली विधानसभा के अलग अलग प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता मजबूती रूप से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन खजौली विधानसभा के जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं ब्रजकिशोर यादव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रत्याशी जी तो हम लोगों के नेता है और बहुत जुझारू भी हैं, लेकिन संजोग है वो बिहार से बाहर हैं। अगला जो हम लोग का 17 तारीख को जिला में है,
इसी विषय पर कार्यक्रम जिला स्तरीय उसमें वो प्रेजेंट रहेंगे। अभी वो बिहार से बाहर। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग धरना लगातार कर रहे हैं और आगे अनवरत जारी रखने का जो ऐलान किया है, क्या इससे सरकार पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इतिहास गवाह है कि जब जब लोग आंदोलन किया है तो सरकार अगर निष्पक्ष रही है तो सरकार उस पर एक्शन लिया है और कार्रवाई भी किया है और समस्या का समाधान भी किया है। अगर नहीं सरकार करती हो तो ये तो तय हो जाएगा ना कि सरकार बेईमान है। आज का धरना प्रदर्शन कितना प्रभावशाली रहा, खासकर जनहित में? पूरे बिहार में एकदम प्रभावशाली रहा है। पूरा एकदम आप देख रहे हैं, पूरा माहौल सरकार के खिलाफ है। जेडीयू बीजेपी तो कह रही है सुशासन की सरकार है और लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार की कार्यशैली पर। मैंने कह दिया आपको कि ये प्रोपेगेंडा की सरकार है, झूठ पर टिकी हुई है सरकार। केवल वोट लेना जानती है सरकार की वोट लोग कैसे देगा, वोट की राजनीति कर रही है। नीति खत्म हो गई है, राज कैसे करेंगे, केवल राज करने के लिए काम कर रहे हैं सरकार आज की। आप अपने माध्यम से आम जनताओं के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को कहेंगे संयमित पूर्वक अपनी लड़ाई को लड़े। जो सरकार आपको जो दमन कर रही है, आपके खिलाफ जो सरकार आपके महंगाई पर इतना आपके बच्चे के भविष्य को बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कारपोरेट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इतना ही से पेट नहीं भरा तो आज आपको बता दूं 1,14,000 करोड़ का सोना भी बेच दिया। इसके बावजूद भी आज देश कर्ज में डूबा हुआ, इसे भी कर्ज नहीं सधा। आज देश पर 222 लाख करोड़ कर्जा है देश पर नरेंद्र मोदी ने ला दिया। जब हमारी यूपीए की सरकार थी 14 में तो मात्र 49 लाख करोड़ कर्ज था इस देश पर। आज भारत पर 222 लाख करोड़ कर्जा है और भारत विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। अपना परिचय देंगे सर? मदन पासवान, अध्यक्ष मुखिया महासंघ बासोपट्टी और आज के इस धरना कार्यक्रम के अध्यक्ष भी रहे। देखिए, आज का जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन पूरे प्रखंड में, पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर रहा है, वो सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बिहार के अंदर हत्या और लूट कांड जब होता है, इसी को लेकर हम लोग पूरे बिहार के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार हम लोग प्रखंड स्तर पे आज एक दिवसीय धरना दिए हैं। जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी रवैया से, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे व्यवसाय नीति हो, चाहे अन्य प्रकार जो भी महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आज आप देख रहे हैं। पहले लोग कोरोना में लाइन में लगा दिया, नोटबंदी में लाइन में लगवा दिया, अभी गैस का लाइन लगवा दिया। एक समय ऐसा आया था जो भारत सरकार की ओर से मुफ्त में गैस वितरण किया गया। जो मेरी माता या बहनें धुआं मुक्त रहेगी, धुआं में खाना नहीं बनाना है। बहुत खुशी की बात है, लोगों को बटा। आज बासोपट्टी की बात मैं कर रहा हूँ, 36,000 कंज्यूमर है। उनकी उम्मीद है कि लगभग 10,000 लोग गैस नहीं जला पा रहे होंगे। इसका जिम्मेवार कौन है? उस सरकार से हम सवाल करते हैं, इसका सरकार आप जवाब दीजिए। धरना इसलिए मेरा मजबूरी हो गया। लगातार आप लोग अलग अलग प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी बृजकिशोर यादव वो दूर दूर तक नजर नहीं आए हैं पूरे खजौली में, खासकर आज। ये राष्ट्रव्यापी जो प्रदेश से आवाहन हुआ था, हमारे प्रत्याशी दूर तक नजर नहीं आ रहे। आपके सबके सामने हैं। कोई कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे, एकाएक प्रोग्राम हो गया, उसमें समय से नहीं आ सके। लेकिन पूरे राष्ट्र बासोपट्टी प्रखंड नहीं, खजौली विधानसभा बृजकिशोर यादव के बहादुर सिपाही है। वो कहीं उसके नाम पर बृजकिशोर नहीं आया, यहाँ हर बृजकिशोर ही था। आप धरना में जितने भी लोग देखे होंगे सब बृजकिशोर है। बृजकिशोर किसी को पहचान करने की मोहताज नहीं है। यहाँ का युवा, नौजवान, बच्चा, माता बहन सब अपने आप को बृजकिशोर साबित करता है। अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम है रामविलास यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजद बासोपट्टी।